नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और गांव आज तक में आपका स्वागत है। ये एक ऐसा मंच है जहां देश के 6.5 लाख गांव अपनी बात रखते हैं। ये एक ऐसा मंच है जहां शहर के लोग गांव से अपना कनेक्शन मजबूत करते हैं। गांव की उन समस्याओं को हम इस शो में प्रमुखता से उठाते हैं जिसका कहीं जिक्र तक नहीं होता। आज के एपिसोड में हम आपको पानी के लिए मर रहे एक ऐसे गांव का अर्ध सत्य दिखाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप शायद ये कहेंगे कि हे भगवान, ये क्या हो रहा है। एक ऐसा गांव जहां पानी के लिए लोग कर रहे हैं 3-3 शादियां। एक ऐसा गांव जहां पानी के लिए शिफ्ट में घर संभाल रही हैं बीवियां। एक ऐसा गांव जहां पानी के लिए दर-दर भटक रही लड़कियां। एक ऐसा गांव जहां पानी की वजह से नहीं हो रही लड़कों की शादियां। पानी के लिए पल पल मर रहे एक गांव की दर्दनाक दास्तां। सुनकर हैरान रह गए ना? आपने अभी अभी जो तस्वीर देखी वो भी इसी हिंदुस्तान की है। ये तस्वीर उसी महाराष्ट्र की है जहां माया नगरी मुंबई है, जो देश की आर्थिक राजधानी है। चमचमाते आलीशान बहुमंजिला इमारतों में अरबपति लोग रहते हैं। इनके घरों में 24 घंटे पानी की सप्लाई होती है। लेकिन दूसरी तस्वीर बेहद भयावह है। सितारों से सजी इसी मुंबई से महज 150 किलोमीटर दूर पानी की वजह से कुछ गांवों में त्राहिमाम मचा हुआ है। पानी के लिए लोग 3-3 शादियां कर रहे हैं ताकि उन्हें घर चलाने के साथ साथ कोसों दूर से पानी भर कर लाने वाली एक बीवी मिल जाए। पानी के लिए जद्दोजहद कर रहे इन लोगों की कहानी सुनेंगे तो आपकी आंखों में पानी भर आएगा। आप भी शायद यही कहेंगे कि क्या जिंदगी है इन लोगों की, इससे बेहतर जिंदगी तो जानवर जीते हैं। तस्वीरें माया नगरी मुंबई से मात्र 150 किलोमीटर दूर बसे गांव देंगमाल की है। बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही इन महिलाओं की जिंदगी पानी की वजह से जहन्नुम बन गई है। ये समझिए कि सुबह, दोपहर, शाम, रात यानी चारों पहर ये जीती हैं तो पानी के लिए, मरती हैं तो पानी के लिए। पानी के लिए ये महिलाएं कोस कोस का सफर तय करती हैं। सुबह तड़के पानी लेने घर से निकलती हैं तो शाम ढलने पर घर पहुंचती हैं। शाम को पानी लेने घर से निकलती हैं तो सुबह सूरज की पहली किरण के साथ पानी लेकर घर पहुंचती हैं। पानी है पर लंबा पानी है, 2 किलोमीटर में पानी है। वो लड़के हमारे घर में जो औरत लोग रहता है वो पानी पे जाता है। अभी 5 बजे जाएगा तो रात को 8 बजे आएगा, 8 बजे जाएगा तो सुबह 12-11 बजे आएगा। देश के सबसे विकसित राज्य महाराष्ट्र की ये तस्वीरें किसी को विचलित कर सकती हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि पानी की समस्या से निजात पाने के लिए इस गांव के लोग 1 नहीं, 2 नहीं बल्कि 3-3 शादियां कर रहे हैं। पानी लाने के लिए पत्नियों की बाकायदा शिफ्ट लगती है। एक बीवी सुबह पानी लेने निकलती है तो शाम को घर लौटती है। दूसरी बीवी शाम को पानी लेने निकलती है तो सुबह लौटती है। और तीसरी बीवी पति और बच्चों का ख्याल रखती है। पानी का ज़्यादा इधर टेंशन है। पानी लंबे से लाना पड़ता है और पानी मिलता भी नहीं। पूरे सुबह से औरत जाती है तो शाम को आती है, शाम को जाती है तो वो सुबह आती है। ऐसा उनका खाली पानी का ही रहते हैं। पानी के चक्कर में लोग ज़्यादा शादियाँ कर रहे हैं। महाराष्ट्र के देंगमाल गांव में पानी को लेकर मचे कोहराम की हकीकत जानने आज तक की टीम भी मुंबई से रवाना हुई। 150 किलोमीटर का सफर तय करके हमारे संवाददाता वीरेंद्र सिंह पानी के लिए पल पल मर रहे देंगमाल गांव पहुंचे। रास्ते में सिर पर पानी का कंटेनर लेकर जा रही महिलाओं को देखकर हमें समझने में देर नहीं लगी कि हकीकत उससे कहीं ज्यादा भयानक है, जिसकी चर्चा हर ओर है। देंगमाल गांव पहुंचकर जब हमारी टीम ने लोगों से पानी को लेकर मचे त्राहिमाम की हकीकत जाननी चाहिए तो एक एक करके सामने आई चौंकाने वाली हकीकत। देश की आर्थिक राजधानी और मायानगरी मुंबई से करीब 150 किलोमीटर दूर इस देंगमाल गांव में एक ऐसी परिस्थिति बनी हुई है जिसे देखकर देश चौंक जाएगा। 3 डैम, भादसा, तानसा और वैतरना, इन डैम के बीच में बसा ये गांव पानी के लिए तरस रहा है। बल्कि तीनों डैम मायानगरी मुंबई तक पानी सप्लाई करते हैं, लोगों की प्यास बुझाते हैं। लेकिन आज इस गांव में
नेता आते हैं, आश्वासन देते हैं, पानी की पाइपलाइन लगाते हैं, पानी की टंकी लगा देते हैं, बल्कि सिंटेक्स टांकी तक पहुंचा देते हैं, लेकिन पानी नहीं पहुंचता है। बल्कि इन्हें पानी लाने के लिए कई किलोमीटर दूर सफर करना पड़ता है। बल्कि एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो शायद यहां कोई जीना नहीं चाहे। कैमरा पर्सन किरण सपकाल के साथ वीरेंद्र सिंह नावत, डेंगलमाल, आज तक। महाराष्ट्र के जिन गांवों में लोग पानी के लिए तड़प रहे हैं वो न तो सूखा प्रभावित मराठवाड़ा में पड़ता है न विदर्भ में। सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि इन्हीं गांवों के पास बने 3 बांधों से मुंबई के करीब 2 करोड़ लोगों की प्यास बुझ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब पानी की कोई समस्या ही नहीं है तो फिर पानी के लिए गांव में क्यों कोहराम मचा हुआ है। आज तक की तफ्तीश में चौंकाने वाले खुलासे हुए। पानी के लिए 3-3 शादियों के लिए बदनाम हो चुके महाराष्ट्र के शाहपुर ताल्लुक के देंगमाल गांव में जैसे जैसे आज तक की तफ्तीश आगे बढ़ी, कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। हमारी मुलाकात हुई 65 साल के सखाराम से। 3 पत्नियों के पति सखाराम पूरे परिवार के साथ गांव में रहते हैं। पानी के लिए 3-3 शादियां करने वाले सखाराम कई साल से सुर्खियों में हैं। कई इंटरनेशनल एजेंसियां सखाराम की अजीब दास्तां पर डॉक्यूमेंट्री बना चुकी हैं। देगड़मा गांव में बैठा हूं, जहां इस वक्त मेरे साथ एक परिवार है, सखाराम का परिवार है, जिनकी 3 पत्नियां हैं और इनका सिर्फ एक ही काम होता है, घर में कई किलोमीटर दूर से पानी लाना, अपने परिवार को पानी पिलाना और पूरे परिवार को संभालना। और यही स्थिति आसपास के इस पूरे शाहपुर जिले में हो गई है कि कई ऐसे गांव हैं जहां ऐसे ही परिवार यही परंपरा अपना रहे हैं। इन्हें हिंदू रीति रिवाज से कोई लेना देना नहीं, इन्हें रूल्स रेगुलेशन से कोई लेना देना नहीं। सरकार यहां आते हैं, नेता यहां आते हैं, लेकिन इनकी समस्या दूर नहीं होती है। 3 साल पहले भी आज तक की टीम ने सखाराम से मुलाकात की थी। 3 साल बीत जाने के बाद भी इनके परिवार के लिए पानी का इंतजाम करना आज भी सबसे बड़ी मुसीबत है। आज भी इनकी तीनों पत्नियां शिफ्ट में पानी लेने जाती हैं। ढलती उम्र के साथ मीलों दूर से पानी लाना मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन क्या करें, जीना है तो पानी लाना ही पड़ेगा। जरा पाण्याबद्दल तकलीफ वाटली, मग ते करण्या भाग झाले। सकाळी 6 वाजता गेली तर संध्याकाळी 6 वाजता, 6 वाजता जर गेली तर सकाळी 6 वाजता पाण्यासाठी। सखाराम बताते हैं कि धीरे धीरे जिंदगी बद से बदतर होती जा रही है। पहाड़ पर बसे इनके गांव में जलस्तर लगातार नीचे गिर रहा है। कई बार तो 12-12 घंटे पैदल चलने के बाद भी इनकी पत्नियों को पानी किस्मत से नसीब हो पाता है। सखाराम खुद मानते हैं कि पानी की वजह से न सिर्फ इनकी बल्कि तीनों पत्नियों की जिंदगी भी नर्क से बदतर हो गई है। ये एक बहुत ही अजीब सिचुएशन है कि अगर हम माया नगरी मुंबई या किसी बड़े शहर में जाएं तो जहां औरतों के पास पावर होता है, कहते हैं कि हम दब के नहीं जिएंगे, खुल के बात करते हैं, हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करते हैं, जहां हम पावरफुल वुमेन की बात करते हैं। और ये एक ऐसा गांव है जहां तीनों महिलाएं शिफ्ट में काम करती है। एक घर संभालती है, दूसरी पानी लाती है 12 घंटे बाद, और अगर वो 12 घंटे का शिफ्ट खत्म होता है तो तीसरी पत्नी बाहर निकल जाती है ताकि वो घर में पानी आ सके। पानी ने सखाराम के परिवार की जिंदगी चकर घिन्नी बना दी है। इलाके में कम मानसून की वजह से साल में सिर्फ 2 महीने खेती बाड़ी होती है। बाकी समय परिवार और बच्चे मजदूरी करके गुजारा चलाते हैं। 3-3 पत्नियों और बड़े परिवार की वजह से सखाराम के लिए घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। विक्रांत चौहान के साथ वीरेंद्र सिंह घुनावत, देंगमाल गांव, शाहपुर, आज तक। आप सुबह सोकर उठे और अचानक आपको पता चले कि घर की जरूरत के लिए आपको करीब 10 किलोमीटर दूर से पानी भरकर पैदल लाना है, तो आप पर क्या गुजरेगी। इतना ही नहीं, आपको पता चले कि आपको अब हमेशा सुबह और शाम घर की जरूरत के लिए इसी तरह से 10 किलोमीटर दूर से पैदल जाकर पानी लाना है। आपकी जिंदगी कैसी होगी, यह सोचकर भी हम डर जाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के शाहपुर ताल्लुक के गांवों में लोग सालों से ऐसी जिंदगी जी रहे हैं। कई बार नेता मंत्री इस गांव का दौरा कर चुके हैं, वोट के लिए बड़े बड़े वादे किए जा चुके हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आज तक इस गांव में पानी की समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ। महाराष्ट्र के शाहपुर ताल्लुक के देंगमाल और उसके आसपास के गांव के रहने वालों से ज्यादा पानी की कीमत कोई नहीं समझ सकता है। पानी की वजह से आदिवासी बाहुल्य इस इलाके के गांव के बाशिंदे सखाराम की तरह 3-3 शादियां करने को मजबूर हैं।
लेकिन एक दूसरी चौंकाने वाली सच्चाई ये भी है कि पानी की किल्लत की वजह से गांव के बाहर का कोई परिवार यहाँ के नौजवानों को अपनी बेटी देना नहीं चाहता है। हम लोग जाते ना लड़की देखने के लिए, तो वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारे गांव में पानी नहीं है, पानी की समस्या है, तो हम वहाँ लड़की कैसे देंगे। पानी के लिए तरस रहे गांव की हालत ये है कि अब शादी के लिए लड़के वाले लड़की को दहेज दे रहे हैं ताकि उन्हें पानी लाने वाली बहू मिल जाए। अगर पहचान वाले लोग हो तो वो लड़की देते, सब नहीं तो नहीं देते। दहेज में देते, अनाज देते लड़की को। अच्छा, आप लोग देते, लड़की वाले आपको नहीं देते? नहीं, लड़के वाले नहीं देते, हम देते, लड़के वाले देते। इस गांव के नौजवानों की जहां शादियां नहीं हो रही हैं, वहीं पानी की वजह से किसान आंदोलन कर रहे हैं, जबकि यह इलाका विदर्भ और मराठवाड़ा की तरह सूखे की मार से पीड़ित नहीं है। हकीकत यह है कि यहाँ पानी की समस्या सरकारी नीतियों की विफलता की जीती जागती मिसाल है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पानी के लिए तरस रहे देंगमाल और बाकी गांव 3 बांधों से घिरे हुए हैं। इन बांधों के पानी से मुंबई के 1.5 से 2 करोड़ लोगों की प्यास बुझ रही है, लेकिन सरकारी महकमे की लापरवाही की वजह से गांव के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। महाराष्ट्र का ये शाहपुर तालुका पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। पूरे साल यहाँ पानी नहीं होता है, जबकि यहाँ भादसा, तानसा और वैतरना डैम नजदीक है। अब तक जितने भी डैम यहाँ बने हैं उनसे इन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा है और न ही किसी भी सरकार ने अब तक कोई नया डैम बनाने की परियोजना यहाँ अमल की है। आज तक की तफ्तीश में सामने आया है कि मुंबई शहर की बढ़ती प्यास को बुझाने के लिए सूबे की सरकार ने भादसा और तनसा बांध का सारा पानी मुंबई को देने का फैसला किया है, जबकि इस बांध के पानी के असली हकदार शाहपुर और भिवंडी तालुका के गांव वाले हैं। बोरवेल से पानी निकालेंगे। शाहपुर में पानी की दिक्कत बहुत सालों से है। वैसे यहाँ तो बड़े डैम बनवाए हुए हैं, भादसा, तनसा, वैतरना, वो सारा का सारा पानी मुंबई में जा रहा है, लेकिन जो पहाड़ी इलाका है वहाँ के लोग जो है उनको तो पीने के लिए पानी भी नहीं है। एक सच ये भी है कि मुंबई तक पानी ले जाने के लिए जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है उसमें किसानों को अपनी जमीन भी गंवानी पड़ रही है। अब तक 20 गांव के किसानों से सरकार ने जमीन ले ली है, जबकि 84 गांव में किसानों से जमीन लेने की प्रक्रिया चल रही है। कोई भी योजना अच्छी तरीके से यहाँ पे दी नहीं गई, यहाँ पे की नहीं गई। गांव के लोगों का दावा है कि गांव में पानी के कनेक्शन के लिए महानगर पालिका के लोग हर घर से 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का खर्च मांग रहे हैं। लोगों का आरोप है कि आजादी के बाद से ही शाहपुर तालुका के गांव को मुंबई की वजह से मूलभूत सुविधाओं से महरूम रहना पड़ा है। हर पार्टी के नेता चुनाव के दौरान गांव में पानी लाने का वायदा करते हैं, लेकिन कई बार सूबे की सत्ता बदलने के बावजूद यहाँ की समस्या कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। यहाँ रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, बल्कि हाल ये है कि यहाँ पीने के लिए एक बूंद पानी नहीं होता है। पानी लाने के लिए कई किलोमीटर दूर इन गांव वालों को जाना पड़ता है। और विडंबना तो ये है कि जिस जगह पे ये गांव बसा है उसके आसपास तानसा, भादसा और वैतरना डैम है, जहां से लाखों लीटर पानी मायानगरी मुंबई में जाता है और लोगों की प्यास बुझाता है। कैमरा पर्सन किरण सबकाल के साथ वीरेंद्र सिंह गुनावत, डेंगलमाल, शाहपुर, आज तक। पानी के लिए परेशान शाहपुर जिले के गांवों की समस्या उठाने का हमारा मकसद महाराष्ट्र की उस सोई हुई सरकार को जगाना है, जिसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो गांवों को जरूरत का पानी मुहैया करवाए। जमीनी हकीकत यह है कि जब तक इन गांवों में पानी की समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा, 3-3 शादियों की कुरीतियां इस तरह की बंद नहीं हो सकती हैं। उम्मीद है कि महाराष्ट्र सरकार इस पर कोई बड़ा एक्शन ले। फिलहाल दीजिए इजाजत, कल शाम 5:30 बजे फिर होगी मुलाकात गांव की सभी खबरों के साथ। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नाम मेरे पास इस कागज पर लिखे हैं, 30 नाम आपकी स्क्रीन पर आएंगे। ये 30 नाम नहीं है, दरअसल 15 की वनडे टीम है, 15 की T20 टीम है। बड़ी खबरें हैं आज। सबसे बड़ी खबर ये कि वर्ल्ड टी